करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, जहां तक ताल्लुक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, अक्सर औकात होता यह है कि हम एक काम करने के लिए हमें कुछ चीज देनी पड़ती है, यानी वो आप यूं समझ लीजिए, आसान अल्फाज में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यानी आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि हमें कुछ गेन करना हो तो कुछ लूज करना पड़ता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम क्या लूज करके क्या हासिल कर रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो देखिए, दुनिया में इंसान जो है पहले खोता है फिर पाता है। ये दुनिया का असूल है, पहले आप खोते हैं फिर आप पाते हैं, यानी कुछ खो के कुछ पाया जाता है। फौरी तौर पे ये नहीं हो सकता कि हम गेन करना शुरू कर दें। तो इसका मतलब है कि आप पहले खोते हैं और फिर आप पाते हैं। लिहाजा आप लोग जो हैं वो गेन एंड लूज का मसला है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इसकी कोई मिसाल दे दे तो बात क्लियर आ जाती है। नहीं, पहले इसको आपको याद करना पड़ेगा कि लॉस ऑफ other alternative when one alternative is chosen। तुम एक अल्टरनेटिव लोगे तो बाकी अल्टरनेटिव तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। तुम एक अल्टरनेटिव चूज करोगे तो बाकी अल्टरनेटिव तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। क्या मतलब जी? सिंपल एग्जांपल ये कि फर्ज कर लीजिए कि आप जो है वो सीए इंटर कर लेते हैं, और सीए इंटर करने के बाद आपको जो है ऑफर होती है एक जॉब, बल्कि आपको ऑफर 3 आती है, 1, 2, 3, 4। आप 4th ऑप्शन पिक करते हैं, जो कि आपको मिली है केपीएमजी से। लेकिन आप पीडब्ल्यूसी फॉर्गूसन को छोड़ देते हैं, आप अर्नेस्ट एंड यंग को छोड़ देते हैं, आप डॉर्मेटरीज को छोड़ देते हैं, लेकिन आप चले जाते हैं केपीएमजी के पास। अब इस तरह आपने ये जो छोड़ी है अपॉर्चुनिटी, ये जो छोड़ी है, ये जो छोड़ी है, और इसके बदले में ये जो पिक की है, ये जो 3 आपने छोड़ दी है, ये है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब आपने इन 3 को छोड़ के इसे पिक कर लिया। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले कोई चीज छोड़ते हैं और फिर हम जो है वो दूसरी चीज को पिक करते हैं। तो जो चीज छोड़ी है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो हम ये कहते हैं द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चोजन। जब दूसरे अल्टरनेटिव आपने कुर्बान कर दिए, जब आपने एक अल्टरनेटिव पिक किया। अब ये बिल्कुल इस तरह से है कि जब मैं आपकी उम्र का था तो मुझे याद है कि मैं लेक्चर पढ़ा के आया, आपसे थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, लेक्चर पढ़ा के घर आया तो घर वालों ने कहा जी तैयार हो जाओ। मैं क्यों जी तैयार हो जाओगे जी, आज तुम्हारी मंगनी है, तो आज तुम्हें जो है कोई अंगूठी पहनाने आएंगे लोग। तो मैं बहरहाल जो भी था तैयार त्यूर हुआ, तो उन्होंने मुझे रिंग पहना दिया। वो रिंग पहना और उसके बाद जो है मैं ने वो रिंग पहन लिया, और रिंग पहन के अगले दिन मैं अपने जॉब पे भी गया, अपने ऑफिस भी गया, अपनी लेक्चर पे भी गया। उसके बाद बच्चों मुझे कभी भी कोई देना। तो अगर ये बात आपको समझ आ गई कि व्हेन यू पिक वन जॉब एंड यू मस्ट गिव अप ऑल अदर ऑप्शंस, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, तो लूज टू पिक वन। यस, बिल्कुल सही, लूज टू पिक वन, बिल्कुल सही। दिस इज व्हाट वी कॉल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन मसला ये कि पेपर में अक्सर सवाल जब आता है तो वो एग्जाम्पल्स भी मांगते हैं और कहते हैं कि इसको कुछ एजेंट्स के साथ रिलेट करो। यानी जो हमारे एजेंट्स हैं, 4 एजेंट्स हैं, उनमें से कम 2 या 3 के साथ रिलेट करो। तो ऐसी सूरत में हमें जो है वो एग्जाम्पल देनी पड़ती है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ एग्जाम्पल क्या दी जा सकती है। मैं आपको तीनों केसेस में एग्जाम्पल सामने रखता हूँ। जैसे
एप्लीकेशन हाउस होल्ड सेटिस्फेक्शन के हवाले से सेटिस्फेक्शन देखिए कि एक कंज्यूमर बाय अ बर्गर, एक कंज्यूमर ने बर्गर खरीदा, फोरगो 400 रुपीज, एंड क्या हुआ जी, उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी क्या है कि वो ये ना खरीदता तो वो एक बुक खरीद सकता था। तो व्हेन द कंज्यूमर बाय अ बर्गर दे फोरगो 400 रुपीज, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट कुड हैव बीन बॉट, जो कि खरीदा जा सकता था इन 400 रुपए में से, ये है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये 400 रुपए का बर्गर ले लिया, लेकिन 400 रुपए से बुक आ सकती थी, 400 रुपए से वेजिटेबल्स आ सकती थी, 400 रुपए से जो है वो कोई और चीज खरीदी जा सकती थी, जूस पिया जा सकता था, उसने वो कुर्बान कर दिया और बर्गर ले लिया। तो ये क्या है, ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसी तरह एक बिजनेस है और वो फर्ज कीजिए फार्म हाउस है, और उसने तय किया कि वो इस दफा चूज करता है तो प्लांट wheat. The opportunity cost is planting a wheat crop that are alternative use of resources, जैसे कि वो उसके ऊपर जो है कॉटन उगा सकता था, वो उसके ऊपर कोई और यूज कर सकता था, लेकिन उसने वीट उगा ली, तो इसका मतलब बाकी चीजों से छोड़ना पड़ेगी, बाकी चीजों से छोड़ना पड़ेगी। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब इसके बाद जी अब्दुल मईस मैंने म्यूट कर दिया है आपकी चैट को सबकी। अच्छा, उसके बाद मैंने पहली बात ये कही कि हाउस होल्ड जो है उसने बर्गर ले लिया, तो वो उस पैसों में जूस भी पी सकता था, वो इसके बदले बुक भी ले सकता था, लेकिन उसने 400 रुपये इस पे खर्च कर दिया। फार्म हाउस ने वीट उगा ली, वो इस लैंड रिसोर्स को किसी और काम भी ला सकता था, वो इसके ऊपर जो है वो बिल्डिंग बना सकता था, कुछ और काम कर सकता था, लेकिन उसने गंदुम उगा ली। इसी तरह गवर्नमेंट के पास पैसा है, तो गवर्नमेंट जो है वो चाहती तो मींस उसके पास दो ऑप्शंस थे कि इन पैसों से या तो वो एजुकेशन प्रोजेक्ट कर ले या वो हेल्थ प्रोजेक्ट कर ले। तो उसने अगर एजुकेशन कर लिया तो हेल्थ नहीं मिलेगी, और उसने हेल्थ कर ली तो फिर एजुकेशन वाला काम नहीं बनेगा। तो ये जो मुतबादिल है जो हमें नहीं मिलेगा या उसे छोड़ना पड़ेगा, दिस इज व्हाट वी कॉल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब क्या सर ने एग्जांपल दी है? सर ने एग्जांपल दी है कि जब हम बर्गर खरीदते हैं और किताब नहीं खरीदते और वो पैसे बर्गर पे खर्च कर देते हैं, तो ये किसके लिए एग्जांपल लिखेंगे आप? शाबाश, किस एजेंट के लिए लिखेंगे? मैंने आपकी चैट ऑन की है, ठीक है, तो बताइए किसके लिए है ये एग्जांपल मैंने दी इन एजेंट्स में से कि यू विल बाय द बर्गर एंड नॉट द बुक बाय द 400 रुपीज यू हैव, तो दिस इज यू कॉल्ड द एग्जांपल फॉर द हाउस होल्ड। एंड सिमिलरली ए फार्म हाउस ग्रो व्हीट एंड नॉट कॉटन और कॉर्न, तो कॉर्न नहीं उगाई, वीट नहीं उगाई, कॉर्न नहीं उगाई, कॉटन नहीं उगाई, वीट उगा ली, तो ये फर्म के लिए एग्जांपल है। एंड गवर्नमेंट स्टार्टेड मेट्रो बस सर्विस एंड नॉट हेल्थ और क्लीन वाटर स्कीम, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? शाबाश, इसको आप क्या कह सकते हैं? तो ये गवर्नमेंट के लिए एग्जांपल हो गई। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आके ये हिस्सा जो था, ये कल की दो डेफिनेशन रह गई थी, ये हो गई।